हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे मल्टीमीटर से हम किस तरह से किसी भी यूनिट को चेक कर सकते हैं। चाहे वो कोई सेंसर हो, चाहे बैटरी हो, चाहे फ्यूज़ हो, चाहे हमारा कोई भी गाड़ी में लगने वाला किसी भी यूनिट को हमें चेक करना है मल्टीमीटर के इस्तेमाल से, तो उसे हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। आज हम चेक करके मल्टीमीटर का प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम बैटरी चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर पे बैटरी को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो मार्किंग दिख रहा है वी के ऊपर 3 डॉट और एक खड़ी लाइन, मतलब वो डीसी का निशान है। तो मल्टीमीटर को हम चालू करते हुए डीसी वोल्टेज पे रख लेंगे और हमारे पास 2 बैटरी है, एक 12 वोल्ट की है, दूसरी 12 वोल्ट की है और इन दोनों में हम अलग अलग और एक साथ सीरीज में वायर को जोड़ के भी चेक करेंगे, एक बैटरी को भी अलग से और दोनों को साथ में। तो हम सबसे पहले एक बैटरी को चेक करते हैं। एक प्रोब हमको यहाँ पे लगाना है, ये वाला, और एक प्रोब को हमें यहाँ पे लगाना है। तो अब हम लगाते हैं, ये हमने लगा दिया। 12.71 वोल्टेज, 12.70 वोल्टेज दिखा रहा है। अब एक काम करेंगे, अगर हम वायर को उल्टा भी प्रोब को लगाएंगे तो भी वैल्यू सेम आएगी लेकिन माइनस में आएगी। ये एक को हमने यहाँ लगा दिया और दूसरे को यहाँ पे। अब देखिए मल्टीमीटर में हमें वैल्यू सेम मिल रहा है, 12.70 वोल्टेज का प्रेशर, लेकिन माइनस में दिखा रहा है। अब इसको हम सीधा करते हैं तो ये प्लस में दिखाएगा। तो इसको अब हम सीधा कर लेंगे तो ये अब प्लस में दिखा रहा है। 12.70 कीमत उसकी वैल्यू सेम है लेकिन प्लस में दिखा रहा है। तो इस तरह से अब हम प्रोब को 2 बैटरी के कनेक्शन को एक साथ जोड़ने के बाद फिर से चेक करेंगे। ये हम इसको सीधा यहाँ पे लगा देते हैं, ये प्लस पे, एक बैटरी का प्लस और एक बैटरी का माइनस। अब यहाँ से हमारा दोनों बैटरी जुड़ गया। अब हम यहाँ से एक का प्लस और एक का माइनस चेक करेंगे एक साथ में। तो इस तरह से हमने एक लाल प्रोब को वहाँ लगा दिया और एक काले वाले को यहाँ पे। अब हमारा 25.41 वोल्टेज का प्रेशर हमें मिल रहा है। अगर हम इसको उल्टा लगाते हैं तो ये भी 25 के आगे माइनस दिखाएगा। ये हमने उल्टा लगा दिया, अब ये -25.41 दिखा रहा है। अब इसको हम सीधा करेंगे तो वो प्लस में दिखाएगा। इस तरह से 25.41 का वोल्टेज दिखा रहा है और ये हमारी 24 वोल्ट की बैटरी है, उसमें 25 वोल्ट के ऊपर प्लस दिखा रहा है। ऐसा क्यों है तो वो भी देख लेते हैं। हमारी एक बैटरी जो है 12 वोल्ट की आती है और इसमें 6 सेल होते हैं, लेकिन हर सेल की वैल्यू 2 वोल्ट की जगह 2.2 वोल्ट होती है। इसीलिए अगर इसको हम फुल चार्ज करेंगे एक बैटरी को तो 13.5 वोल्ट पे चली जाएगी। दोनों को मिलाएंगे तो 26 प्लस हो जाएगा। अभी ये 25.41 वोल्ट का प्रेशर दोनों को मिला के हो रहा है और एक का 12.70 के आसपास आ रहा है। तो इस तरह से ये बैटरी में एक सेल जो है, एक बैटरी में 6 सेल होते हैं। हर सेल की कीमत एक्चुअल में देखा जाए तो 2.2 की होती है। इसीलिए 12 वोल्ट की बैटरी 12 से फुल चार्ज होने पे 12 से ज़्यादा वोल्टेज का प्रेशर दिखाता है। अब हम इस मैक्सी फ्यूज़ को, बड़े वाले फ्यूज़ को चेक करेंगे मल्टीमीटर से। दोनों प्रोब यहाँ पे लगाएंगे, लगाओ, और लगाने के बाद हम मल्टीमीटर को चालू करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी पे हमें लेना है, कॉन्टिन्यूटी पे ये जो बीप का निशान दिख रहा है उस पे मल्टीमीटर को चालू करते हुए यहाँ पे हमें लेना है। अभी ये रेसिस्टेंस पे है, घोड़े की नाल का डिजाइन दिख रहा है। जब हम एक बार इसको दबाएंगे तो ये घोड़े की नाल और साथ में ये जो बीप का निशान दिख रहा है वाईफाई का, ये हमारा कॉन्टिन्यूटी है, हटा लो, कॉन्टिन्यूटी है। अब हम इस फ्यूज़ को चेक करेंगे, लाओ लगा। ये बीप बजने का मतलब हमारा फ्यूज़ एकदम सही है। अब इसको हम दूसरी तरफ से भी चेक कर सकते हैं, इधर से, लेकिन ये कवर हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ इस फ्यूज़ को पीछे से चेक करेंगे।
उसका पॉइंट मोटा है, आगे से लो, यहाँ से लो। ये इस तरह से ये सायरन बजने का मतलब हमारा फ्यूज़ एकदम हेल्दी है, सही है। साथ में जो वैल्यू आ रही है हमारे मल्टीमीटर में, ये हमारे वायर का, ये जो प्रोब है, ये लाल और काला प्रोब है, उसका रेसिस्टेंस भी दिखा रहा है। साथ साथ में हमें ये बीप का निशान दिख रहा है वाईफाई का, ये हमारी कॉन्टिन्यूटी का है। सायरन बजने का मतलब हमारा फ्यूज़ सही है। उसी तरह इस हम छोटे फ्यूज़ को भी चेक करेंगे, अगर ये हेल्दी है तो हमारा सायरन बजेगा। लगा, ये हमारा फ्यूज़ सही है और ये फिर से वही वैल्यू दिखा रहा है। ये हमारे इस लाल और काले प्रोब का रेसिस्टेंस है। ये वाईफाई का जो निशान दिख रहा है उसके बगल में रेसिस्टेंस भी चेक हो रहा है साथ में। तो अब इसके बाद हम मल्टीमीटर को फिर से डीसी वोल्टेज पे लाएंगे। इस तरह से हमने डीसी वोल्टेज पे ले लिया। अब हम इस सेल को चेक करेंगे, प्लस लाल वाला यहाँ लगाओ। डीसी वोल्टेज पे लेने के बाद ये हमारा सेल जो है अभी सही से लगा, ये 2 वोल्ट का सेल है जो डाउन हो चुका है। टाइट रखो। ये 2 वोल्ट का सेल है जो 1.419 मतलब 1.5 वोल्ट के आसपास इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रेशर है। ये ड्राई सेल है और इसको चेक करना है तो हमने इस माइनस वाले पे काला प्रोब लगाया है और इस प्लस पॉइंट पे आगे वाले नोक पे हमने लाल प्रोब को लगाया है। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी लेकिन माइनस में दिखाएगा। इसको हम बैटरी को उल्टा कर लेते हैं। अब ये देखिए 1.417 दिखा रहा है, वो माइनस में दिखा रहा है। तो इस तरह से अगर हम मल्टीमीटर को गलत यूज़ करेंगे तो वो माइनस में दिखाएगा प्रेशर का वैल्यू। अब हम इस टेम्परेचर सेंसर को चेक करते हैं। तो टेम्परेचर सेंसर को चेक करने के लिए हमें शुरू से मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा इस घोड़े की नाल पे, मतलब इस रेसिस्टेंस के मार्किंग पे हमें रखना पड़ेगा। तो हम इसको घुमा लेते हैं। ये हमने घुमा लिया और यहाँ पे रेसिस्टेंस का निशान आ गया, ये घोड़े की नाल, और यहाँ पे M लिखा है। M का मतलब मिली ओहम होता है और अगर चेक करने के बाद वैल्यू K में दिखाएगी तो किलो ओहम में दिखाएगी। तो अब हम इसको एक टेम्परेचर सेंसर को, ये सिंगल वायर का टेम्परेचर सेंसर है, यहाँ पे हम काला प्रोब रखेंगे और यहाँ पे लाल, और देखेंगे कि वैल्यू क्या दिखा रहा है। ये टेम्परेचर सेंसर ठंडा है और इसका वैल्यू दिखा रहा है, सही से पकड़ लो, हिलने मत दो, 0.802 ओहम का, मिली ओहम का। ये M में लिखा, किलो है, किलो है। ये K में दिखा रहा 0.798, यानी रेसिस्टेंस पे अभी इस वाले को चेक करने के लिए सेट किए थे, अभी उस पे इसको भी चेक करते हैं। तो एक प्रोब को हमने वहाँ पकड़ा हुआ है। अब ये किलो में दिखा रहा है कि ये भी किलो में दिखा रहा है, 1.638 किलो ओहम, तो 1637। ये ठंडा है। अब हम इसके बाद चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि हमारा जो फ्लाईव्हील का सेंसर होता है, ये तीनों पिन में, अगर हम तीनों पिन से नहीं, 1 और 2 नंबर पिन को चेक करना होता है, उसको अगर हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से तो हमें रेसिस्टेंस पे ही रखना है। रेसिस्टेंस पे रख के ही इसका रेसिस्टेंस चेक करना है। लेकिन अब इसमें कुछ लगा लेते हैं जिससे आसानी से हम इसे चेक कर सकें। हमने ये 3 वायर का कपलर इसका लगा दिया है ताकि हमें चेक करने में आसानी हो। और 1 नंबर और 2 नंबर पिन, इसको और इसको चेक करेंगे तो ही रेसिस्टेंस दिखाएगा। इसको और ये बाहर वाले को चेक करेंगे तो नहीं दिखाएगा। 1 3 को चेक करने से नहीं दिखाएगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं। लगाओ उसको, लाल वाले को इस पे लगाओ पहले सीधा। हाँ, ये हम चेक कर रहे हैं और इसका रेसिस्टेंस दिखा रहा है किलो में। ये
922 दिखा रहा, मतलब ये 922 है। अगर यहाँ वैल्यू 0 के आगे होती तो फिर ये किलो में हम गिनती करते हज़ार में, लेकिन 0.922 मतलब ये 922 ओम का रेसिस्टेंस है। और ये मल्टीमीटर में कभी भी आप चेक करो तो एक बात का ध्यान रखो, थोड़ा नीचे करा हाथ, ये वायर को टाइट पकड़ना है, साथ साथ में इसको हिला के देखना है वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही है। ये नहीं हो रही है, इसको हिलाने से अगर वैल्यू चेंज होती है तो भी हमारा सेंसर गाड़ी हिलने पे सही से वर्किंग नहीं करेगा, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। ये एक पॉइंट थोड़ा सा हिलने पे एक पॉइंट कर रहा है, 23 और 22 हो गया। इसका ये जो BS3 गाड़ियों का है 3 वायर का फ्लाईव्हील का सेंसर है, और इसका रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो 860 ± 10%, तो ऐसा गिनेंगे तो 940 के आसपास होता है। और ये 922 दिखा रहा है, मतलब ये सेंसर एकदम सही है। जिस गाड़ी में लगाएंगे वो जल्दी स्टार्ट होगी और सही से उसको ECM को डेटा सही मिलेगा और हमारी गाड़ी सही चलेगी। ये हमने सिंगल वाला कूलेंट टेम्परेचर सेंसर चेक कर लिया, उसके बाद ये 2 वायर वाला कूलेंट टेम्परेचर सेंसर चेक कर लिया, उसके बाद फ्लाईव्हील का सेंसर हमने चेक कर लिया। अब इसको हम हटा देते हैं, और उसके बाद ये हमने ये 3 तरह के फ्यूज़ और बैटरी का भी चेक कर लिया है, किस तरह से मल्टीमीटर से यूज़ करना है। अब हम देखेंगे टर्मिनेटर का रेसिस्टेंस किस तरह से चेक करना है। तो इसको हम भी, इसमें भी हम एक वायर लगा देते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। लगाओ, हमारा मल्टीमीटर रेसिस्टेंस पे ही सेट है। ये 120 ओम का आता है, लेकिन ये 119.7 ओम दिखा रहा है। और ये मल्टीमीटर में हम देख सकते हैं M या K लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसका टोटल वैल्यू 119.5 ओम है। और ये इसका जो हम इसके ऊपर पढ़ेंगे तो 120 लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से ये देखिए 120 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से हम मल्टीमीटर से टर्मिनेटर को चेक कर सकते हैं। 120 ओम का है जो 119.5 दिखा रहा है। अब हम इसको भी साइड में कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 1 नंबर का इंजेक्टर जो हमारा BS3 इंजन का है, और 1 नंबर नोजल 4 सिलेंडर या 6 सिलेंडर इंजन में 1 नंबर का जो नोजल होता है, इसको नीडल मोमेंट सेंसर बोलते हैं। यहाँ पे जो लगा है ये नीडल मूवमेंट सेंसर है, और ये 1 नंबर के इंजेक्टर में लगा होता है, जो उसका रेसिस्टेंस हमें चेक करना पड़ता है। क्योंकि गाड़ी अगर हंटिंग या झटका लेती है, या स्टार्ट होने के बाद तुरंत बंद हो जाती है, या बहुत ज़्यादा रेस होती है, तो हमें इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ती है। अब उसको हम चेक करेंगे। ये उसकी वैल्यू चेक करने के लिए हमें यहाँ दोनों पॉइंट पे चेक करना होता है, लेकिन ये हमारा डेमो के लिए है और यहाँ से वायर टूटा हुआ है। अब हम यहीं से चेक करेंगे, बाहर से लगाओ, दोनों पे एक एक टाइट लगाना। ये हमने मल्टीमीटर को रेसिस्टेंस पे सेट किया हुआ है, 106.7 दिखा रहा है, 106.9। अब जो है यहाँ पे ना K है ना M है, ना मिली में है और ना किलो में है, तो 106 ही है इसका। 106 ओम 0.7, 106.7 ओम का इसका रेसिस्टेंस है। इस सेंसर के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। इसका रेसिस्टेंस 102 से लेके 107 के अंदर होना चाहिए। ये नोजल का वायर टूटा हुआ है, बाकी ये सेंसर एकदम सही है। इस गाड़ी में, जिस गाड़ी में लगाएंगे वो गाड़ी झटके नहीं मारेगी और रेस नहीं होगी ज़रूरत से ज़्यादा, और स्टार्ट होने के बाद बंद पड़ जाती हैं गाड़ियाँ अक्सर। अगर इसकी वैल्यू में गड़बड़ी होती है तो वो भी नहीं होगा। तो इसका वैल्यू, इस नीडल मूवमेंट सेंसर का वैल्यू 102 से लेके 107 के बीच में होना चाहिए, और वो है। बस खाली वायर टूटा हुआ है, ये किसी गाड़ी में हम सेंसर काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। एक हमारा सेंसर बच गया, 1 2 3 4 पिन का बूस्ट प्रेशर का सेंसर है। ये क्यूमिंस गाड़ी का है, और इसका हमारे पास अभी कपलर नहीं है, और वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, तो इसको हम बाद में चेक कर लेंगे या फिर किसी और वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मल्टीमीटर का इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है। हमेशा काम ना हो तो हमें इसे ऑफ पे रखना है, और एसी चेक करने के लिए यहाँ से चेक करना है, डीसी हमें यहाँ से चेक करना है, डायोड को यहाँ चेक करना है। इस पॉइंट को हम जहाँ लेके जाएंगे एसी पे, डीसी पे या यहाँ पे, तो उसके बाद ये ऑटो रेंज का है तो यहाँ पे 3 काम होता है। एक रेसिस्टेंस चेक होता है, दूसरा पॉइंट दबाएंगे तो रेसिस्टेंस प्लस कॉन्टिन्यूटी चेक होती है, और उसके बाद वापस दबाएंगे ये तो हम डायोड को चेक कर सकते हैं। एक चीज़ चेक करना रह गया है, वो अभी हम देख लेते हैं। ये जो हम गाड़ियों में वायरिंग चेक करते हैं कि कोई हमारा वायर टूटा है क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेक करने के लिए मल्टीमीटर के प्रोब को एक को यहाँ लगाना है, एक को यहाँ लगाना है, और मल्टीमीटर को हमें सेट कर लेना है। हम इसको सेट करेंगे कॉन्टिन्यूटी पे। ये हमारा रेसिस्टेंस दिखा रहा है, ये अब हमारी कॉन्टिन्यूटी और रेसिस्टेंस दोनों दिखाएगा। लगाओ, पॉइंट लगाओ, और साथ में सायरन भी बजेगा। सायरन बजने का मतलब ये वायर कहीं से टूटा हुआ नहीं है। और ये जो वैल्यू दिखा रहा है, पहले 5-5 दिखाता था, अभी 6 दिखा रहा है। तो हमारे इस प्रोब के वायर का रेसिस्टेंस और इस पीले वायर का रेसिस्टेंस मिला के यहाँ पे देखिए 5 दिखा रहा है। 5 ओम का साथ में बीप बज रहा है, मतलब ये हमारा वायर टूटा हुआ नहीं है। अगर इसके सायरन को हमें बंद करना है तो हमें साथ में एक काम करना पड़ेगा, इसे हमें काटना पड़ेगा। और जब हम इसे काट देंगे किसी चीज़ से तो सायरन हमारा बंद हो जाएगा। ये देखिए सायरन बंद हो गया, और साथ में इसकी वैल्यू भी ख़त्म हो गई। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई। तो अगर हमारा वायर टूट गया है कहीं से तो ना तो बीप बजेगा और ना ही वैल्यू दिखाएगा। इस तरह से आपको अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।